जय हिंद सेना प्रमुख नवीन जय हिंद के द्वारा रविवार 8 जून को जय हिंद सेना के कोर कमांडर्स की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें नवीन जय हिंद ने समाज और जनता के मुद्दे उठाने वाले कोर कमांडर क्रांतिकारी साथियों को आमंत्रित किया था, ताकि पिछले दिनों 25 मई को पहरावर में मनाए गए भगवान परशुराम जन्मोत्सव पहरावर के आयोजन के बारे में धन्यवाद किया जा सके और उनके साथ मिलकर खीर खाई जा सके और 36 बिरादरी की जनता की समस्याएं उठाने और 36 बिरादरी की समस्याओं का समाधान कराए जाने के बारे में विचार विमर्श किया जा सके। नवीन जय हिंद ने बताया कि हम आज से नहीं, पिछले 21-22 सालों से अलग अलग सरकार और मुख्यमंत्री के सामने जनता के मुद्दे और समस्याएं उठा रहे हैं, लेकिन वर्तमान में पहली बार ऐसा देखने को आया है कि हरियाणा सरकार में शामिल एक मंत्री अरविंद शर्मा, जिसने जय हिंद सेना के कोर कमांडरों की हो रही मीटिंग्स में अपने गुंडों को भेजकर विघ्न डालने की कोशिश की, ताकि वहां उपस्थित लोग आपस में ही एक दूसरे से लड़ाई कर बैठे। नवीन जय हिंद ने बताया कि मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी साहब से पूछना चाहता हूं कि मंत्री अरविंद शर्मा को एक साजिश के तहत हरियाणा के लोगों को आपस में लड़वाने की इतनी खुली छूट किसने दी है? क्या मंत्री अरविंद शर्मा को मंत्री पद का ज्यादा ही घमंड और अहंकार हो गया है? मंत्री अरविंद शर्मा ने हमारे जय हिंद सेना कोर कमांडर्स के कार्यक्रम में अपने गुंडों को भेजकर कार्यक्रम को बिगाड़ने का जो कायराना हरकत की है, क्या ये हरकत मुख्यमंत्री सैनी साहब के कहने पर हुई है? नवीन जय हिंद ने बताया कि पिछले दिनों हरियाणा विधानसभा में मंत्री अरविंद शर्मा और सफीदो विधायक दादाराम कुमार गौतम के बीच आपसी विवाद हो गया था, जिसमें गोबर खाने की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया था, जबकि हम तो लोगों को खीर खिलाने का काम करते हैं। खीर खाओ अभियान चलाया जा रहा है। वहीं जय हिंद ने बताया कि हम खीर खाने वाले ब्राह्मण हैं, ना कि गोबर खाने वाले, और जिन्होंने हमारा तन मन धन से साथ दिया है, हम उन क्रांतिकारी साथियों के पास खीर खाने और खिलाने के लिए जनता के बीच जाएंगे। जय हिंद ने मंत्री अरविंद शर्मा को नसीहत देते हुए कहा कि मंत्री साहब, हम ऐसी कायराना हरकतों से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम परशुराम वंशी, भोलेनाथ पंथी, चंद्रशेखर आजाद पंथी हैं। हमें डराने की हिमाकत ना करें और एक सीधे सीधे इंसान को अपनी जिंदगी जीने दें। वहीं जय हिंद ने मुख्यमंत्री सैनी साहब को मामले की पूरी जांच करने के बारे में कहते हुए कहा कि हमारे कार्यक्रम में अगर मंत्री अरविंद शर्मा के भेजे गए गुंडों के द्वारा और हमारे युवा साथियों में आपसी विवाद हो जाता और कोई अनहोनी हो जाती, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती? की तरफ से आज एक मीटिंग बुलाई गई थी, किस उद्देश्य के लेके वो मीटिंग बुलाई गई थी? आज हमने जो भी साथी थे, अपना जो भी भाईचारा था, जो भी हमारे कोर कमांडर थे, उन सबको बुलाया था लंच के लिए। अब वे धन्यवाद भी दे देंगे और आगे के लिए किस तरह की क्या गतिविधि करनी वो भी कर देंगे। लेकिन बड़ी गजब की बात हुई है आज कि मंत्री जी ने अपने लोगों को, मंत्री अरविंद शर्मा जी ने, जेल मंत्री ने अपने लोगों को भेज के उसमें डिस्टर्बेंस करवाई है। और सवाल इस बात का है कि जब हमारी एक मीटिंग है, हमारी अपने संगठन की हमारी अपनी मीटिंग है, उस मीटिंग में आने का क्या मतलब है उन लोगों का जो खुलेआम कह रहे हैं कि हाँ, हम तो मंत्री ने भेजे हैं। भाई, अब मंत्री मतलब हमारे घर तक भी लोगों को भेजेगा, मतलब डरावे है, धमकावे है, की करे है, जब हम पहले कह चुके हैं कि हम परशुराम वंशी हैं, बोले के वंशी हैं। सुनी नहीं के हम यमराज से नहीं डरते, इन तक क्या डरेंगे भाई? किसी के प्रोग्राम में अपने लोगों को भेजना, जिसमें कि एक हमारा अपना लंच था, भंडारा था, जिन साथियों ने बढ़ चढ़ के सहयोग करा, और वो भी हमारा कल ही फाइनल हुआ था, तो उसमें आए हुए थे लोग। आप लोगों ने देखा होगा उन लोगों ने आके डिस्टर्बेंस करी। कोई बता रहा कि 150 किलोमीटर से दूर आ रहा था, कोई कितना आ रहा था, कोई कितना। फिर अगर उनको आदमियों को भेजने की क्या जरूरत है? मंत्री जी, अगर इतना ही आपको हमारे से लाड प्यार है, इतना ही प्यार, खुद आ जाता, खुद आ जाता ना। हमने तो कहा खीर खाओ अभियान चलाओगे। अब खीर खाओ अभियान से किसको समस्या रहे? ये तो कोई गलत भी नहीं। हमने तो ये कहा कि भाई हम लोगों के बीच में जाओगे, जो भाई आए थे, जिन्होंने सहयोग किया था तन मन धन का, उनके पास जाओगे, आवेंगे, खीर खावेंगे, मुद्दे उठावेंगे, ये बातें थी। मैंने तो लोगों को भी अपने अलग अलग मुद्दे बताओ, कौन कौन से मुद्दे हैं, सरकार क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है, हमारा एक मुद्दा तो है नहीं। लोगों के मुद्दे, उस मुद्दे में, उस कमांडरों की मतलब मीटिंग में मंत्री जी ने ये, और हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था। अब आप सोच के देखो कि एक मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग के अंदर मतलब डिस्टर्बेंस बीपीएल में ही हो रही थी। मीटिंग हमारे पास तो कोई 5 स्टार या कोई गेस्ट हाउस तो है नहीं,
अब मैं मंत्री जी को ये कहना चाहूंगा, मंत्री जी, हम आपकी गिद्दड़ बबकी, लोमड़ी बबकी, कौन सी बबकी है, कौन सी धमकी है, हम को ना डरते। अरे ये मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है, ये एक विचार की लड़ाई है, को ना डरते। और मुख्यमंत्री जी, आप सुन रहे होगे, देख रहे होगे, आप लोग वे वीडियो देखना, जो लोग यहां पे आए थे पूरी डिस्टर्बेंस करने के लिए आए थे, अगर किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन था? एक मिनट मैं बता रहा हूं। अगर यहां किसी के साथ कोई, वो तो हमारे जो साथी थे उनको हमने खुद रोका, भाई झगड़ा नहीं करना है, लेकिन वो लोग सिर्फ ये आए थे और वो लोग भेजे गए थे। मैं तो ये सोच रहा हूं, किसी के साथ कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी। इस तरह से कोई किसी इस तरह के प्रोग्राम में भेज के इस तरह चीजें करवाना, ये तो मेरे ख्याल में ठीक नहीं। मैंने तो जो बात कही थी, जो आप लोगों को बीच में, सब बीच में कह रखी है, आखिर भाई आप ने जो परशुराम जन्मोत्सव मनाया तो बाबाओं की कृपा से, जेल में बैठे बाबाओं की कृपा से, इसमें तो गलत तो है नहीं। और गलत आपको लगता है तो आप जवाब दो, आपके पास सारे साधन संसाधन है। ये लोग भेज के इस तरह से, और उन लोगों को मान ले आज झगड़ा हो जाता, कोई मर जाता तो उसका जिम्मेदार कौन था? किसी अपने समर्थक को पानीपत से कह दी, कोई नॉर्मल तो बता रहा है कि मैं वहां से आया हूं, एक बोला मैं वहां से आया हूं, क्या मतलब है ये? तो इससे मैं मुख्यमंत्री साहब से ये कहना चाहता हूं, अगर मुख्यमंत्री जी, अगर आपको लगता है नवीन जय हिंद ठीक नहीं है इस समाज के लिए या इस प्रदेश के लिए, तो मुझे आप तड़ी पार कर दीजिए। मुझे ये डराने धमकाने से नवीन जय हिंद नहीं डरेगा। मैं कोई गुंडा बदमाश नहीं हूं, लेकिन शरीफ आदमी को ज्यादा परेशान किया जाएगा तो हम फिर बहुत खतरनाक भी हैं, उसका अंदाजा कोई लगा नहीं सकता है। अच्छा, मंत्री जी आपसे क्यों इतना क्यों करते हैं, इतना क्यों खपा है? पता नहीं, विवाद क्या? मैंने तो कुछ भी नहीं, कोई भी विवाद नहीं। दादा गौतम वाली बात हुई थी, गोबरदाबाद शुरू हुई थी, गोबरदाबाद शुरू, हमने तो उस टाइम पे नहीं हुई थी, भाई माफी मांग ली, इतनी बात की थी। दोनों एक पार्टी के, मेरा तो कोई मतलब नहीं, मेरे तो किसी ने के लिए प्लॉट दे नहीं रखे। अब वहां से हुई थी तो वहां से चीज हुई थी, बराबर मांगला सर लेता, क्रेडिट लेता, हमने क्रेडिट दे दिया, अगले ले क्रेडिट, क्रेडिट बाबा को चला गया, समस्या हो गया। अब ये चाह रहे हैं कि बोल रहे नहीं चाहिए, चुप रहे हुए। अरे मैं तो बार बार कह रहा हूं, मैं कुछ नहीं कहता, मैं तो चुप हूं। लेकिन बाबा के जो खुद चेले हैं वे खुद बता रहे हैं सारी चीज क्लियर बता दी। अरे मारे तो राड़ा आदमी भेज के क्या करेगा भाई? तो उनको तकलीफ इस बात से हुई, आपने कहा कि रामपाल के जो अनुयायी थे वो पहुंचे, उनके दम पर वो पूरा परशुराम जयंती का जो, हाँ, उन्हीं के पे मैंने कहा भाई बाबा जियों के पंछी, मैं तो बता तो रहा था, और क्या कह रहा हूं। और मैं ये बात आपको एक ध्यान से एक चीज को समझो मेरे भाई, और ये मुख्यमंत्री तक मैं कह रहा हूं, ये मुख्यमंत्री जी को कह रहा हूं, ये मुख्यमंत्री जी, आप क्या उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं? आपके सारे से हो रहा है ये जो भी कुछ हो रहा है? मैंने तो यही तो सवाल उठाया था, ये किसके उस पे हो रहा है? ये 700 बस वो खुद ही कह रहे हैं, एक आश्रम में 2 आश्रम में गई है, किसके उस पे हो रहा है? जो रोडवेज मिनिस्टर है वो क्या कर रहा है? मैं तो सवाल उठा रहा हूं भाई। मैं तो मुख्यमंत्री साहब, हमारा तो नहीं कही थी मुख्यमंत्री साहब हंस नहीं रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब तो 14 आदमी बैठे थे। बात समाज की, मैं तो ये कह रहा हूं भाई, तुम दो अपने पैसे काट गए, समाज क्यों देगा? पहले तुम दो ना करोड़ करोड़ रुपए, तुम्हारे घर में भी तो पैसे होंगे भाई, तुम इतने सालों से नेता हो, तुम भी तो दोगे। अब हम अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, हम तो अपना एक शांति से, अपना आराम था, भाईचारे थे, साथी आ रहे। मेरे पास तो वो भीड़ तो है नहीं, अगर मैं किसी ने 300 रुपए दे दूंगा, मैं दारू दे दूंगा, वो आ जाइयो। हमारे पास जो आने वाले लोग हैं वो तो आप सारे मीडिया के साथी यहीं पे बैठे थे, कितनी शांति से। मंत्री से सवाल किया था इस बारे में, कहा कि मैं खुद कबीरपंथी हूँ, तो मैं परशुरामवंशी हूँ, मैं परशुरामवंशी हूँ, मैं परशुरामपंथी हूँ, मैं भोलेनाथ पंथी हूँ, मैं बाबा खाटू श्याम पंथी हूँ, बजरंगबली पंथी हूँ, मैं भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद पंथी हूँ। मैं जेल में बैठे बाबाओं का पंछी नहीं हूं। होगा कोई क्या है? और वो कह रहे हैं कबीर पंथी भी नकली है, मैं थोड़ी कह रहा हूं ये बातें, उन्हीं के तो चेलों ने कहा है, और किसने कहा है? अरे मतलब हम यहाँ कोई फार्म हाउस लेके थोड़ी रहे, बीपीएल में रहे हैं, हाड़े भी नहीं जीण दोगे हैं? जहां रहते थे वहां तोड़ फोड़ करी, वहां का केस मेरे पास कर दिया। तंबू में रहूं था, झोपड़ी में रहूं था, तो उस झोपड़ी को तोड़ दिया, उसका केस मेरे पे कर दिया। कि मैं यहाँ पे रह रहा हूं, किराए पर रहने लग रहा हूं, तो भाई मुख्यमंत्री साहब बता दे, सानी साहब भाई, या तो आप कड़ी पार कर जाए, मैं चला जाऊं। मैं तो लोगों से भी यही पूछूं भाई,
अगर मेरे काम ठीक नहीं है, मैं सही नहीं काम कर रहा, चाहे मैं बिरादरी की बात है, चाहे ब्राह्मणों की बात है, चाहे 36 बिरादरी की बात है, अगर मैं सही काम नहीं कर रहा तो लोगों से लोग मेरे को कह दें आके एक दिन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर भाई तू जा, तू समाज के लिए, सोसाइटी के लिए सही आदमी नहीं है। और अगर समाज नहीं कहता तो सरकार कह दे, मुख्यमंत्री कह दे, उसके पास अधिकार है तड़ी पार करने का, करते तड़ी पार। अच्छा तो ये गौड़ संस्था के बहाने ब्राह्मणों का एक नेता बनने की पूरी अरे मैं कोई नेता नहीं हूं, मैंने तो कहीं दी क्रेडिट ले ले, क्रेडिट चोरी कर ले, कोई प्रॉब्लम ना भाई, तू उड़ा डेवलपमेंट करा और क्या करा, बढ़िया बात है, मैंने तो कुछ कही है नहीं, वहां काम हो अच्छी बात है। इससे पहले मेरे तो 2022 से पहले मैंने यही तो कहा था, नेताजी आप ये बता दो मेरे भाई, आपने कौन सी कितनी जयंती जन्मोत्सव बना दिए भगवान परशुराम के? आप कह रहे हो मैं कबीरपंथी हो गया, अच्छी बात है, ठीक है, सबका अपना अपना पंथ है, अपनी अपनी सोच है, अपने अपने विचार है, मैंने उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब परावर पर दबा मारे, मैंने कहा ट्रंप ने बुला ले, मुख्यमंत्री क्या करेगा, प्रधानमंत्री ने बुला ले, ट्रंप ने बुला ले, सारे देश के राष्ट्राध्यक्ष ने, चांद पे था एलियन ने बुला ले, तू किसका ने बुला ले, वो परावर के लोगों की जमीन थी, वह कह रहा है भाई ये तो बोले बातें जा चुकी। एक ओढ़ने न्यू का है, एक ओढ़ना आदमी भेजा है, एक ओढ़ने न्यू का है, अगर मैं तो कोई विवाद नहीं, ऊपर आदमी डिस्टर्बेंस। अच्छा रामपाल इस समय जेल में बंद है, हत्याकांड पे मामला भी दर्ज है, कई और मामले दर्ज है, उनके अनुयायियों की मदद ली गई, क्या इसके उनको कोई फायदा पहुंचा? अरे खटोला जेल के अंदर है, खटोले का रोड़ा है, खटोला खोज लेंगे भाई, बाबा क्या करेगा बेचारा, बाबा के हाथ में लकीरें पे जेल जिसके उसमें है। मैं तो यही कह रहा हूं, क्या मुख्यमंत्री को नहीं पता इन चीजों का? जेल में खटोला है और उस खटोले के ऊपर ये रोड़ा है, खटोले की डरा के धमका के उनके अनुयायियों को बुलाया गया, झूठ बोल के, वे खुद कह रहे हैं मैं कुछ नहीं कर रहा इन बातों में, मेरा कुछ नहीं है, उन्हीं के वो कह रहे हैं रात को, बोला रात को दिखाना है, बाबा जी आवेंगे, गुरु जी आवेंगे, तो रात में वो लाइव हुआ या नहीं हुआ जेल से लाइव, बाबा जी एक तो वो उनको पता हुआ, ये भी एक बड़ी जांच का विषय है कि वहां लाइव हुआ या नहीं हुआ, जो वहां पे संदेश पास किया गया था, ये वही लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा ये बात। तो अगर पास हुआ है तो ये कैसे हो गया? जेल में बैठे बाबाओं के दम पे भगवान परशुराम, ना भगवान परशुराम को ऐसे लोगों की जरूरत है, ना भगवान परशुराम तो चिरंजीव है, उनके अंदर इतनी ताकत है, वो जमीन भगवान परशुराम भोलेनाथ के दम पे मिली हुई है, तो उनको जरूरत है यार, जो मानते नहीं उनको, उन लोगों की जरूरत है जो कहते हैं कौन भगवान परशुराम है, वो उन लोगों को भगवान परशुराम जन्मोत्सव 25 तारीख ने मिला था, चौथी बार, अरे सरकार का था पहली बार, और ये भी कैसे मनाया गया आप ये मुख्यमंत्री साहब को दिखता हो कैमरा क्या नहीं है, मुख्यमंत्री साहब ये देखे नहीं गए हैं, ऐसे आके मीटिंग में। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं यार, एक बात बताओ, ये सारे जवान बालक हैं, कोई भी बालक के मान ले किसी भी तरह कोई भी इस तरह की चीज हो जाएगी, मतलब ये चाहते हैं कोई कपड़ा झगड़ा हो जाए बस। अच्छा जो पीछे झगड़ा चला, मान ले राम कुमार गौतम जी है, उन्होंने उनके बारे में अरविंद शर्मा ने और कुछ बातें फिर आई, इसको का किस तरह से दोनों? भाई मैंने तो बता दिया था, मैंने तो जो कहना था मैंने तो कहा दादा गौतम के साथ है, क्योंकि सच्चा सुच्चा आदमी है, उसके साथ खड़े हैं, सीधी बात है, समाज की बात है, अकेले दादा गौतम की बात नहीं थी, खीर खाने की बात थी, हम खीर खानिया बामण, हम फरसा खानिया बामण, सीधी बात है, हम 36 बिरादरी के भाईचारे को साथ लेकर चलनिया बामण है, सीधी बात है, हम गोबर खानिया बामण नहीं है। आप कह रहे हैं कि आपने जो आज कार्यक्रम का निमंत्रण दिया था वो सिर्फ अपने कमांडरों को दिया था, अपने कमांडरों को। उनका कहना है कि आपने एक लाइव किया था, लाइव में आपने सबको निमंत्रण दिया था, वास्तविक स्थिति के सच्चाई क्या होता है? लाइव तो हमको कोई प्रोग्राम होता है बड़ा सूचना देते हैं, वैसे वो कह रहे हैं सबको निमंत्रण दिया, सबको निमंत्रण 25 आए थे, वे जो लोग यहाँ पे आए थे सबका निमंत्रण तो 25 का भी तो रखा था, हमारी तो रोज इतनी मीटिंग हो, कब आए मतलब लाइव देख के, मेरे लाइव ने देख के 25 तारीख को भी आया, कौन आया भाई, हमने तो ना देखा, कौन आया, हमने तो नहीं देखा, कौन 25 तारीख ना, वे तो 25 तारीख ने मेरे तो खिलाफ मतलब पोस्ट डालना है, कोई वीडियो बना, कोई कुछ करा है, कौन आया? हमारी इतनी मीटिंग होती है, मीडिया वाले साथी तो सब आते हो हर समय, कब आए भाई, कौन आया? अरे हमने तो खीर खाओ अभियान चलाया, तो आपका कहना है सुनियोजित है? सुनियोजित, पूरी प्री प्लान्ड तरीके से मंत्री जी के घर से प्लान होके ये चीज चली है, मंत्री, क्योंकि मंत्री जी के आदमी मंत्री जी के बिना कैसे किसी के प्रोग्राम में दूसरे में चले जाएंगे? मेरे जो साथी हैं, मेरे 10-20 साथी जो आसपास रहे, मेरे से बिना पूछे वो वहां जा कैसे चले जाएंगे? मान लो कोई आयोजन है धार्मिक, कोई आदमी आ भी जाए, ये तो कोई उसी मीटिंग थी भाई, और आके डिस्टर्बेंस,
उस डिस्टर्बेंस का कौन जिम्मेदार होता है? लड़ाई झगड़ा हो जाता है, सिर फूट जाते हैं, आदमी मर जाता है। मंत्री जी को इतना डर क्यों लगता है नवीन अब जैन मैं से? क्या करूं यार, मैं तो मामूली आदमी, वो हाथी में चीटी, वो पहाड़ में पत्थर, फिर भी क्यों डर रहा है? मन्ना की मेरा मन्ना की मतलब है यार, मैं बीपीएल मरानी आदमी हूँ, 30 गज मरण लग रहा हूँ यार। उस दौरान तो मतलब उसका तो घर का बाथरूम होगा इतना बड़ा, जितने बड़ी जगह में मैं रह रहा हूँ, मेरे तक के डर बता। लोकसभा चुनाव में कैसा ही सुविधा शायद आपके पास वोटिंग में वो समर्थन मांगने के हाँ आए थे, बिल्कुल आए थे, तो क्या बात है, हमने तो मान सम्मान करा था पूरा। आए थे तो हमने थोड़ी मतलब नुकी थी अगे बादजा, आया था तो मान सम्मान था। मेरे उसमें उसमें दीपेंद्र हुड्डा भी आया था, अरविंद शर्मा भी आए थे, बताओ, हमने दोनों का मान सम्मान करा था। कि बात नहीं, ये बेरा नहीं, यो मतलब यो सिस्टम मेरे को समझ में नहीं आया। ऐसा मुख्यमंत्री साहब से मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये मंत्री जी के नॉलेज में है ना? क्योंकि जो मंत्री जी के आदमी है, साफ दिखता, सबको पता है, वो आदमी अगर यहाँ पे आके डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री साहब, इसका मतलब हम ये मान रहे हैं कि आपको भी इसका मतलब सारी चीजें पता है या नहीं पता है, अब आपको बताना पड़ेगा। मुख्यमंत्री साहब को ये बताना पड़ेगा कि ये डिस्टर्बेंस कहां से प्लान हुई है, इसकी आप खुद जांच पड़ताल करवा लो। मैं सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिम्मेदार कौन होता है यहाँ कोई भी घटना होती। ये सिर्फ ये था जय हिंद का काला मुंह करना है, अब यहाँ कोई घटना हो जाए, सर फूट जा, झगड़ा हो जाए, कोई मर जा, और जय हिंद पे चेप दो। अब जय हिंद के वहां पे गए थे, जय हिंद के लोगों ने ये कर दिया। जवान बालक है यार, कितनी मुश्किल था रोके, हमने पता है ना, है वे तो 1 मिनट में कह देते हैं हम तो आड़े गए थे, वाड़े गए थे, करवा गए, चलो इन करो, इन पे सोया पे मोहरा बनाया गया। उनको तो बेचारा वो मोर आए हैं, वे के हैं बेचारे, उनको तो एक उसमें भेज दिया, जाओ मरो, देखी जाएगी जो भी बात है, बलिदान दो मंत्री जी के लिए। यार योग्य बलिदान लो, किसी के बड़कन है, अपने घर का बालक भेज, फिर अपने घर का बालक भेजना है इसे रिस्क में वे भेज दिए, बता क्या करें। तो मैं ये बहुत बड़ी जांच का विषय है। और मैं फिर एक बार मुख्यमंत्री से 2 बार कह ली, मेरे ख्याल में तीसरी बार फिर कह दूं, मुख्यमंत्री साहब अगर आपको लगता है, ये तो सरकार का भी काम होता है, तड़ी पार करते भाई, समाज ने ठीक नहीं लगता, समाज वाले इसे से तुम छलने आओ है, अखनो कह ना इसलिए भाई रुक जा, अब रुक जा। अरे भाई किस लिए रुक जा, मुद्दे की विचार की बात है। क्या भगवान परशुराम को पापाओं की जरूरत है? क्या हमारे बड़े बुजुर्गों को ऊपर खिलाया जाएगा कि है यो है? मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है, इसमें 100 जान जाओ, ये तो यार छोटी मोटी चीज है, ये तो कुछ भी नहीं है। तो मैं तो ये कह रहा हूं, और हमने तो इन्फॉर्म कर दिया था पुलिस को भी, भाई प्रोग्राम है, बाद में भी कर दिया था।